सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की हम इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एमएपी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारा जो टॉपिक है 2 है, और ये हमारा जो टॉपिक का नाम है उसका नाम लैंडस्केपिंग है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आखिर लैंडस्केपिंग होता क्या है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि लैंडस्केपिंग क्या है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस हमारा क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंस में हमारा आता है कि सुंदर भू निर्माण घर के आर्थिक लाभ को बढ़ाता है। बिल्कुल, जो हमारा सुंदर भू निर्माण हमारा होता है वो घर की जो आर्थिक जो लाभ होता है उसको बढ़ाता है, इंगेज करता है। ओके, अगला है औसतन पेड़ प्रत्येक वर्ष वायु से 26 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और मनुष्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करवाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो वृक्ष होते हैं या फिर पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं वो 26 पाउंड और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो प्रतिवर्ष, ठीक है, 26 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं यानी अवशोषित करते हैं और मनुष्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हो गया इसका। अगला देखते हैं, पेड़ के साथ भू निर्माण आसपास के तालाबों, झीलों आदि से संदूषित पदार्थों को कम करता है। बिल्कुल, देखिए पेड़ हमारा जो होता है, पेड़ हमारा जो है भू निर्माण आसपास का जो तालाब होता है या फिर झील होते हैं आदि से जो प्रदूषित जो पदार्थ निकलते हैं हमारा, उसको भी यह जो भू निर्माण होता है अपने हवाओं द्वारा, ठीक है, अपने लताओं द्वारा उसको कम कर देता है। ओके, कवर हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है पशुपालन संचालन में होने वाली गंध को पशुपालन संचालन में होने वाली गंध को दूर करने में सहायक होता है। बिल्कुल बात सही है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है भू निर्माण उद्योग नौकरी के अवसरों को बढ़ाता है। बिल्कुल ये बात सही है, ये स्कोप में हमारा आ जाएगा। इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये हमारा एक स्कोप भी है कि जो हमारा भू निर्माण है हमारा यानी लैंडस्केपिंग है, ये नौकरी के अवसरों को बढ़ाता है। आजकल जितने भी शहरें हमारे हैं, शहरों में हमारे जो लैंडस्केपिंग की जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। ओके, अब बागवानी के शारीरिक व्यायाम के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करती है। बिल्कुल, जो बागवानी होती है शारीरिक व्यायाम के लिए अच्छा वातावरण यानी अच्छा इन्वायरमेंटल प्रदर्शित करती है, फिर प्रदान करती है, लोगों को देती है। अगला है पेड़ पौधों के पर्यटन राजस्व को बढ़ाने में सहायक होता है। अगला है बुटी बुड़ी प्लांट्स के साथ भू निर्माण मृदा पतन को कम करने में सहायक होते हैं। यानी कि लैंडस्केपिंग जो हमारा है वो भू निर्माण मृदा पतन यानी मृदा पतन के क्या तो होता है, सॉइल इरोजन को भी कम करता है। ओके, तो ये भी हमारा कवर हो जाता है। अगला देखते हैं, पेड़ पौधे के पर्यटन राजस्व को बढ़ाने में सहायता होता है। यानी कि जो पेड़ पौधे के जो पर्यटन जो राजस्व होते हैं, ओके, फाइनेंस जो होता है उसको बढ़ाने में भी ये सहायता प्रदान करता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग यानी भू निर्माण बागवानी के सिद्धांत क्या है। तो पहला हमारा एक अच्छे डिजाइन को उपलब्ध स्थान में परिदृश्य डिजाइन करना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या है, पहला हमारा था एक अच्छे डिजाइन को उपलब्ध स्थान में परिदृश्य डिजाइन करना चाहिए। प्राकृतिक स्थलाकृति को बरकरार रखा जाना चाहिए। ओके, इसके बाद तीसरा हमारा आता है बाड़ लगाना ऐसा होना चाहिए जिससे यह प्राकृतिक रूप से व्यवहारिक लगे और यह किसी भी प्राकृतिक दृश्य में बाधा ना डाले। बिल्कुल बात सही है कि बाड़ ऐसा लगा होना चाहिए जिससे वह प्राकृतिक रूप से व्यवहारिक लगे, बढ़िया ब्यूटीफुल लगे, ना कि वो प्राकृतिक में बाधा डाले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वह हमारा इन्वायरमेंटल को बाधित करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया गया है, अगर सीमा के ठीक बाहर वन दृश्य लाकर एक पहाड़ी है, ठीक है, तो इस बगीचे के डिजाइन में एक विचारदर्शक तरीके से शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह बगीचे का एक हिस्सा प्रतीत हो। ओके, अगला देखते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डन। आखिर ऑर्नामेंटल गार्डन है क्या। तो शोभाकारी उद्यान मानव जीवन का अंतिम अंग है। बिल्कुल अंग है। शोभाकारी उद्यान का तात्पर्य किसी स्थान को पौधों तथा उद्यान की अन्य सामग्रियों से इस प्रकार सजाना होता है। ये देखिए डेफिनेशन हमारा बोल रहा है, ठीक है,
डेफिनेशन क्या है एक बार सुन लीजिए कि शोभाकारी उद्यान का तात्पर्य, जो शोभाकारी जो उद्यान होता है इसका जो तात्पर्य होता है, देखिए तात्पर्य किसी स्थान को पौधे तथा उद्यान की अन्य सामग्रियों से इस प्रकार सजाना होता है कि जो एक छोटे से स्थान में प्राकृतिक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करे। यानी कि शोभाकारी उद्यान का मतलब होता है किसी स्थान को पौधों द्वारा, ठीक है, सजाना या फिर विभिन्न सागर पौधों के विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से उसको सजाकर उसको मनमोहक बनाना, मनमोहक दृश्य को दृश्य प्रदर्शित करना, उसी को बोलते हैं ऑर्नामेंटल गार्डन। आई होप समझ गए होंगे ऑर्नामेंटल गार्डन क्या है। किसी भी छोटे से स्थान को या फिर किसी भी एरिया में, ठीक है, या फिर वो एरिया छोटा भी हो सकता है या फिर वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और या फिर बड़ा भी हो सकता है, कोई भी एरिया हो, ओके। इस एरिया में क्या करना, सजावट करना, क्या करना, सजावट करना। तो सजावट करने की क्रिया को ही हम बोलते हैं, सजावट क्रिया करने के बाद क्या करना, उसको मनमोहक बनाना, ओके। क्या करना, मनमोहक। मनमोहक का मतलब क्या है, आकर्षण एक प्रकार समझ सकते हैं, ओके। तो ये कवर हो जाता है। अगला देखते हैं, तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपको पढ़ने में आसानी हो, ओके। अगला है, शोभाकारी उद्यान को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। यानी शोभाकारी जो उद्यान होते हैं उसको विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की हमें आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है। हम बहुत ही इसमें अगर ऑर्नामेंटल गार्डन अगर जो हम लगाना चाह रहे हैं तो हमको बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके ही इस कार्य को स्टार्ट करना पड़ता है। अगला है, योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम उपलब्ध साधन को माप करके एक कागज पर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, तैयार करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन में बता रहा हूँ आपको। ये प्रिंसिपल हमारा एक प्रकार समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्या है, बनाने के लिए कुछ सिद्धांत क्या है। तो योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम उपलब्ध स्थान को माप करके एक कागज पर उसका प्रारूप तैयार किया जाए। सबसे पहले उसका सैंपल तैयार करते हैं, ओके। एक मिनट, जस्ट ए वेट। उसका एक सैंपल तैयार करते हैं। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसको एक मिनट, हाँ। तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक सैंपल तैयार करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे, पेन और कॉपी के माध्यम से, पेन और कागज़ के माध्यम से। कागज़ में क्या करेंगे, उसकी ड्राइंग बनाएंगे। हमारा ऑर्नामेंटल गार्डन किस प्रकार से होना चाहिए, कितने एरिया में होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में होना चाहिए, तो ये सब हम काम करते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा जो है, योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम उपलब्ध साधनों को माप करके एक कागज़ पर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, ओके। तत्पश्चात उद्यान में लगने वाले पौधे, सदाई संरचनाओं, सिंचाई के साधनों, बिजली की व्यवस्था आदि का प्रबंध किया जाता है। अब देखिए, आप अपना सैंपल तैयार कर दिए कि भाई हम इस प्रकार से बनाएंगे, ओके। अब सैंपल के बनाने के बाद क्या करेंगे कि हम बिजली की व्यवस्था करेंगे जी। उस सैंपल को, जो भी आप सैंपल में उसको इंक्लूड किए हैं कि भाई हमारे ऑर्नामेंटल गार्डन में हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें चाहिए। अगर जो मान लीजिए हमें बिजली चाहिए, फिर सिंचाई के साधन चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, तो उसकी पूर्ति भी तो करनी पड़ेगी हमें। उसको मार्केट में जाएंगे, उसको खरीदेंगे, उसके बाद हम उसकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद तैयार करेंगे, उसके बाद ऑर्नामेंटल गार्डन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, बनाने लगेंगे, ओके। ये कवर हो जाता है। अगला देखते हैं, जस्ट ए बिट। सार्वजनिक उद्यान के कुछ अवयव निम्न हैं। सबसे पहले इसके कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, ओके। तो कंपोनेंट देख रहे हैं हम, एक प्रकार समझ लीजिए कि कंपोनेंट हमारा है। इसको मैं ड्राइंग कर दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया कंपोनेंट, ओके। इसको थोड़ा समझिएगा। सीमा दीवार या बाउंड्री वेल, तो एक सीमा दीवार होना चाहिए, फिर बाउंड्री होना चाहिए, दीवार के सहारे घुमावदार पगडंडी होना चाहिए। घुमावदार पगडंडी का मतलब क्या है, एक इस प्रकार से चक्का होता है, ओके। ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, अंतिम कोने में कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। एक कंपोस्ट गड्ढे की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ओके।
कम से कम 2 किनारे पर छायादार पौधे की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, उद्यान के बीचों बीच फव्वारा या मूर्ति जिसे फोकल पॉइंट कहते हैं वो हमें होना चाहिए। ओके, अगला देखते हैं, लान तथा टापोयारी हमें भी होनी चाहिए। मौसम फूलों की क्यारियाँ भी हमको होनी चाहिए। ओके, ये भी हमारा हो जाता है। अगला है, परगोला और आँच की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। बैठने का स्थान भी हमें चाहिए, क्योंकि भाई साहब हम ऑर्नामेंटल गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आप जाते हैं गार्डन देखते हैं तो बैठने वाला स्थान बना होता है कुछ इस टाइप से। ओके, तो इसी स्थान को बनाने भी हम इसी स्थान का यूज हम ऑर्नामेंटल गार्डन को भी मेकिंग करने के लिए करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, उद्यान का मुख्य द्वार एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि भी होनी चाहिए। हम हेज का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, हाज का उपयोग करते हैं।